संसार में कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी को, अपनी माता को दांव पर कभी नहीं रखना चाहिए। पांडवों ने उसी समय मना कर देते, हम हारे, हमने हार स्वीकार करी, नहीं आता हमें जुआ खेलना, लेकिन हम अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकते। लेकिन भूल कर बैठे। जब आदमी का विवेक मरता है ना, तो उस समय उसकी बुद्धि सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाती, सही क्या है गलत क्या है। और उस समय पांडवों का विवेक समाप्त हो गया था। अगर कौरव जुआ खेल सकते हैं तो क्या हम नहीं खेल सकते? संसार में कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कभी अपनी घर की लक्ष्मी का अपमान मत होने देना किसी की भी द्वारा, ना आप करिए ना होने दीजिए। नारी का अपमान सीधा विनाश करवाता है महाराज। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री को गालियां दी जाती हो, जिस घर में स्त्रियों को मारा पीटा जाता हो, उस घर में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती, कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती। उस घर का व्यक्ति कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता। क्योंकि नारी देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। और जहां सरस्वती भगवती की उसका अपमान किया जाए, वो व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो सकता है, कैसे सुखी रह सकता है? पांडवों को बड़े कष्ट उठाने पड़े। क्यों? अपमान करवाया। लेकिन फिर भी कृष्ण के आश्रित थे, तो भगवान बड़े बड़े संकटों से बचा करके ले आए और विजय दिलाई। तो प्रयास करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर सकें। और वो तब हो सकता है जब हम अपने पुराणों को पढ़ें, जब हम इनको सुने, जब भगवान का नाम जपें, भगवान की सेवा करें, पुराणों का अनुसरण करें। लेकिन पुराण पढ़े कैसे जाएं? कैसे पढ़े जाएं? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान कहां से आएगा? पुराण तो सारे संस्कृत में है, संस्कृत किसी को आती नहीं।